हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर अपने नॉर्मलाइजेशन पे डिस्कशन करेंगे कि एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है, एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम, इसके अंदर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं, और बनती है तो कौन सी शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस हैं, और कितने मार्क्स का जो है इस बार नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो अपने सारे डाउट है, जो आपके जितने भी डाउट्स हैं नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, वो सारे अपने आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। तो तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता देता हूँ, उन कैंडिडेट्स को बता देता हूँ जिनको नॉर्मलाइजेशन नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। उनके लिए बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन मतलब अपने जैसे दो शिफ्ट होती है एग्ज़ाम की। एक जैसे सुबह वाली शिफ्ट है, मॉर्निंग वाली, और एक जैसे इवनिंग वाली शिफ्ट है। मैंने दो शिफ्टों पर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर अपने दोनों शिफ्टों के अंदर ये वाली शिफ्ट है, इसका जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इजी आ गया, और इसका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट या डिफ़िकल्ट आ गया। मतलब कि दोनों जो शिफ्ट है अपनी, उनके एग्ज़ाम लेवल डिफरेंट डिफरेंट आ गए। एक का ईजी आ गया और एक का मॉडरेट आ गया, डिफ़िकल्ट आ गया। ये बैंक जो बोर्ड है उसको ऑलरेडी पहले से पता नहीं होता कौन सी शिफ्ट जो है टफ है या इजी है। वो डिपेंड करता है अपने जो है अटैम्प्ट्स पे। मतलब कि अगर सुबह वाली शिफ्ट के कैंडिडेट्स के अटैम्प्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं, और किसके कंपैरिजन में, शाम वाली शिफ्ट के, तो सुबह वाली शिफ्ट जो है इजी हो गई और शाम वाली है वो टफ हो गई। तो अब तब ऐसे में बोर्ड क्या करता है, दोनों शिफ्ट को जो है इक्वली रखने के लिए क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन करता है। मतलब कि अगर इजी वाले शिफ्ट के मार्क्स जितने बन रहे हैं, तो जितनी टफ वो दूसरी शिफ्ट है उसको उतने मार्क्स जो है बढ़ा देते हैं उनके कैंडिडेट्स के। तो जो ये दोनों शिफ्ट हैं वो नॉर्मल इजी हो जा दोनों दोनों जो है इक्वल हो जाती है। इसको अपनी नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। कई एग्जाम्स के अंदर ये होता है कि जो टफ वाली शिफ्ट होती है उनके मार्क्स कम नहीं कर, उनके मार्क्स जो है बढ़ाते नहीं है, लेकिन जो इजी वाली शिफ्ट होती है उनके मार्क्स जो है कम कर देते हैं। तो ऐसे में जो दोनों शिफ्टें हैं वो भी नॉर्मलाइज्ड हो जाती हैं। तो इसको अपने पूरी जो प्रोसेस है इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो ये अपने डिस्कस करें कि अपने एसबीआई पे कैसे वर्क करेगा अपना जो इस बार का एसबीआई का एग्ज़ाम हुआ है, इसके ऊपर जो है ये नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज देयर एनी चांसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन एसबीआई। मतलब कि एसबीआई के अंदर इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन का चांस बनता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल एसबीआई के अंदर इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन का चांस बनता है। और आपको मैं बता दूं कि एसबीआई के एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि इतने नॉर्मलाइजेशन आपके आईबीपीएस के अंदर या फिर आरआरबी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आईपीएस के, उनके अंदर इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होता जितना एसबीआई के एग्ज़ाम्स के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। मेंस एग्ज़ाम के अंदर एसबीआई के अंदर मार्क्स बहुत बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन के जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें मार्क्स जो है बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में, बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में जो मार्क्स हैं वो काफ़ी बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि जो इस बार की जो सेकंड शिफ्ट थी, जो सेकंड शिफ्ट थी 1 बजे के अराउंड जो शुरू हुई थी, सेकंड शिफ्ट थी वो जो शिफ्ट है वो टफ थी थोड़ी सी। वो सिर्फ जैसे मॉडरेट थी, और उस शिफ्ट के जो अटैम्प्ट्स हैं वो जो सुबह वाली शिफ्ट है, मॉर्निंग वाली, उस शिफ्ट के कंपैरिजन में बहुत कम है। मतलब कि आपके जो मॉर्निंग में जो शिफ्ट हुई थी उनके अटैम्प्ट अच्छे हैं, और जो सेकंड शिफ्ट है उनके अटैम्प्ट्स हैं जो पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में कम है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो दूसरी शिफ्ट है उनके कैंडिडेट्स को नॉर्मलाइजेशन होगा, और उनको नॉर्मलाइजेशन मिलने के जो मार्क्स हैं वो मिलने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। क्योंकि एनालिसिस करने पे ये पता चला है कि डिफरेंस जो है वो काफ़ी डिफरेंस है। जैसे सेकंड शिफ्ट है जो काफ़ी मॉडरेट बता रहे हैं, काफ़ी डिफिकल्ट बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसका फ़ायदा जो है सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स को बिल्कुल होगा, और वो जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले के इक्वल ही आ जाएंगे, दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा। इसके अंदर पहली शिफ्ट वालों के मार्क्स कम नहीं करेंगे, बिकॉज दूसरी शिफ्ट, क्योंकि दूसरी शिफ्ट वालों के मार्क्स जो है बढ़ा देंगे। अब देखें तो अब देखें तो नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन है जो आपका मिनिमम 5 मार्क्स से स्टार्ट होकर मैक्सिमम जो है आपका 10 मार्क्स तक भी पढ़ सकता है। इतने का नॉर्मलाइजेशन जो है इस बार सेकंड शिफ्ट है उसको मिल सकते हैं इतने मार्क्स, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट इज़ वेरी इजी कंपैरिजन सेकंड शिफ्ट। अब देखें तो 4 या 5% जो मार्क्स हैं वो तो एवरेज बढ़ेंगे, सेकंड शिफ्ट के अंदर एवरेज बढ़ेंगे। अब एक नॉर्मलाइज के अंदर एक ये भी बात होती है कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको केवल 10% कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है, बाकी के 90% कैंडिडेट ने,
छोड़ा है, तो उस क्वेश्चन पे भी जिन्होंने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, उनको उसके मार्क्स जो है ज़्यादा मिलते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 1.2 मार्क्स का होता है, लेकिन हमें शायद 1.5 मार्क्स भी मिल जाते हैं कई बार एक क्वेश्चन के। तो उसके पीछे ये रीज़न होता है जो मैंने आपको बताया, 10% और 90% वाला, इसको भी अपने नॉर्मलाइजेशन के अंदर काउंट करते हैं। ओके गाइज, फाइनली आपका जो नॉर्मलाइजेशन है कम से कम 5 नंबर का इस बार जो है होगा, और सेकंड शिफ्ट का जो इसका फुल फायदा मिलेगा, फुल पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा। ओके गाइज, तो आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ से जो है बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। ओके, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो अगली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। ओके, थैंक यू।